नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कहते हैं, जिंदा है अगर तू तो खुद पर यकीन कर, है अगर स्वर्ग कहीं तो उसे उतार ला जमीन पर। दोस्त, ज़िंदगी में तरक्कियां उसी इंसान को हासिल होती हैं जिसे खुद पर यकीन होता है। आज सुबह मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। मुझे कहता, दिमाग जी मुझे भी कुछ बताओ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्यों? तेरा तो पुश्तैनी बिजनेस है ना। याद कर, आज से 15 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके आया था तेरे पास। तब तूने कहा था मेरा पुश्तैनी बिजनेस है, मैं यही करूँगा। मेरे दोस्त ने कहा, यार दिमाग जी, मैं उस समय भी आपके साथ काम करने को तैयार था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने सलाह दी कि तेरा पुश्तैनी बिजनेस है, यही कर। आज मुझे पछतावा होता है, काश मैं उस समय तेरे साथ जुड़ गया होता, तो यार आज ज़िंदगी में पछताना ना पड़ता। मैंने उसको कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जिनकी मंजिल आकाश होती है उनकी ज़िंदगी में कभी काश नहीं होते। जब जागो तब सवेरा। मैंने ऐसे कहा कि मेरे दादाजी ना एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति बकरियां चराता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। एक दिन वो शाम को जब बकरियां चराकर बकरियां अपने घर पे लेके आया, तो एक बकरे को बड़ी प्यास लगी थी। वो रसोई घर में घुस गया और पानी के मटके में अपना सिर डाल दिया, पानी पिया। अब जब वो सिर बाहर निकालने लगा तो उसके सींग फंस गए। व्यक्ति ने, बेचारे ने बड़ी कोशिश की, पर वो बकरे का सिर बाहर नहीं निकाल पाया। बकरा चिल्लाने लगा, आजू बाजू वाले सब लोग आ गए। एक बुजुर्ग ने कहा कि यार एक काम कर, मटका तोड़ दे। कहता, ना ना ना, मटका नहीं तोड़ सकता मैं, मेरे दादा की निशानी है, बड़ा ठंडा पानी देता है, ये पुश्तैनी है, इसको नहीं मैं तोड़ सकता। दोस्त, उन्होंने सलाह दी कि एक काम कर, हमारे गांव का सरपंच ना बड़ा समझदार है, उसको लेके आ। वो मान गया और सरपंच के पास गया। सरपंच ने बोला, देख मैं गांव का मुखिया हूँ, जो बोलूँगा फिर तुझे वो करना पड़ेगा। कहता ठीक है। सरपंच दोस्त हाथी पर बैठ के आया। कहता, कहाँ है बकरा? कहता, रसोई में। कहता, तेरा ये दरवाज़ा छोटा है और मैं हाथी पे बैठा हूँ, हाथी बड़ा है, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। वो बंदे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहता, एक समस्या का हल करने के लिए बुलाया था, इसने तो नई समस्या खड़ी कर दी। पर वो वचनबद्ध था, क्योंकि उसने बोला था कि जो आप बोलोगे मैं करूँगा। दरवाज़ा तोड़ा गया। सरपंच हाथी लेके अंदर गया। जाते ही उसने हुक्म दिया, बकरा काट दो। बकरा काट दिया गया। सिर फिर बाहर नहीं निकला। बोला, मटका तोड़ दो। मटका तोड़ दिया गया। अब सरपंच कहता है, जगह थोड़ी है, मेरा हाथी पीछे नहीं मुड़ सकता, सामने वाली दीवार तोड़ दो। और अब सामने वाली दीवार तोड़ी गई। दोस्त, इस कहानी से शिक्षा पता क्या मिलती है? कि काश उस व्यक्ति ने दिल पे ऊपर पत्थर रख के खुद मटका तोड़ दिया होता। ये मटका पता क्या है? ये पुश्तैनी काम है। और बकरा पता कौन है? वो हम खुद होते हैं, जिसमें हमारा सिर फंसा होता है। और वो सींग पता क्या है? हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें जो हमें उस पुश्तैनी काम से बाहर नहीं आने देती। मैंने उसे कहा, दोस्त, और ये सरपंच पता कौन है? हमारे रिश्तेदार। जब इनके पास सलाह मांगने जाओ, हाँ मैं दूंगा ना, तो ये सलाह मैं दूंगा। वो हाथी पे बैठ जाते हैं। और दोस्त, हमारी सपनों की दुनिया में जब एंटर होते हैं तो सपनों का दरवाज़ा तोड़ के अंदर होते हैं और सपनों के महल की दीवार तोड़ के बाहर जाते हैं। दोस्त, अगर उस व्यक्ति ने दिल के ऊपर पत्थर रख के मटका खुद तोड़ दिया होता तो इतनी तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती। दोस्त, यही होता है ज़िंदगी में। मैंने उसे यही बताया कि यही होता है ज़िंदगी में। जब हम अपने ऊपर भरोसा ना करके दूसरों की सलाह मान लेते हैं ना, तो दोस्त फिर पूरी ज़िंदगी उस तोड़ फोड़ को रिपेयर करने में निकल जाती है यार। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए खुद पे विश्वास होना चाहिए। हाँ, पुश्तैनी काम,
दोस्त, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि जिनके पिताजी मजदूरी करते थे और वो डॉक्टर बन गए। अगर वो सोचते कि नहीं, हम मजदूरी करना हमारा पुश्तैनी काम है, तो क्या दुनिया को नया डॉक्टर मिलता? बहुत सारे ऐसे वकील हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जिनके पिताजी मजदूरी करते थे। अगर वो सोचते कि नहीं, मजदूरी करना हमारा पुश्तैनी काम है, तो दोस्त दुनिया को नए इंजीनियर, नए वकील, नए टीचर नहीं मिलते। कई बार ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए दोस्त पुरानी जगह छोड़नी पड़ती है। मैंने दोस्त को कहा कि कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। ये 2020 से जो 2040 का ट्रेंड है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग का। और मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में जितने करोड़पति इस इंडस्ट्री से इन 20 सालों में पैदा होंगे, इतने करोड़पति आज तक के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुए। और दोस्त, ये सच्चाई है, आप भी यकीन करिए। इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर चुनिए और आगे बढ़िए। उन लोगों की सलाह लेना ज़रूरी नहीं है जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। एक व्यक्ति जिसको शुगर है, वो उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाए जिसको शुगर नहीं है, तभी वो ठीक हो सकता है। एक व्यक्ति जिसको शुगर है, सामने जिसके पास अपना इलाज करवाने जाता है, उस डॉक्टर को भी शुगर है दोस्त, वो आपका इलाज कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अगर इलाज करने आता होता तो वो अपना इलाज कर चुका होता। दोस्त, बस दादाजी एक बात कहते थे कि बेटा, ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना, खुद पे यकीन करो। कहते आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। खुद पे है अगर विश्वास, तो मरुस्थल में भी ठंडा जल होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी, ये मैसेज अच्छा लगा होगा। जवाब ज़रूर दीजिएगा। संजय धीमान को आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।